नमस्कार साधक मित्रों, आज हम आपको कपालिक परंपरा के रहस्यमयी मार्ग पर लेकर चलेंगे। यहाँ साधना सिर्फ कर्म या मंत्र नहीं, बल्कि चेतना और आत्मा की गहरी यात्रा है। इस मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है गुरु दीक्षा, क्योंकि हर साधना तब पूरी होती है जब साधक का हृदय गुरु के हृदय से जुड़ता है। गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि वो दिव्य शक्ति है जो साधक को अज्ञान और भय से मुक्त कर प्रकाश की ओर ले जाती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कपालिक गुरु शिष्य परंपरा की अमर ज्योति, गुरु दीक्षा के 5 रहस्यमय तत्व और कैसे साधक का जीवन इस दीक्षा से पूरी तरह बदल जाता है। साधना का मार्ग लंबा और कठिन होता है, लेकिन हर साधना तब सफल होती है जब वह गुरु के मार्गदर्शन से जुड़ती है। जैसा कि तंत्र शास्त्र कहते हैं, गुरु विना ज्ञानम न सिद्ध्यति, यानी बिना गुरु के साधना पूरी नहीं होती। बिना दीक्षा के साधक को सही दिशा और अनुभव नहीं मिलता। कपालिक संप्रदाय में गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं होता, गुरु वे दिव्य शक्ति है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु का हाथ पकड़ना केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। कपालिक गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भगवान आदिनाथ शिव से हुई। उन्होंने इस मार्ग के रहस्य को प्रकट किया। उसके बाद कई महान साधक आए। सबसे पहले परम पूज्य जगत गुरु कपालिक वामाचार्य सत्यानंद सरस्वती जी, उनके शिष्य कपालिक श्रोमणी श्री कालिकानंद सरस्वती जी, और उनके शिष्यों में प्रमुख हैं पूज्य कपालिक महाकाल नवराज सरस्वती जी। हर गुरु ने अपने जीवन से तंत्र को नया अर्थ दिया। किसी ने साधना को योग और ध्यान से जोड़ा, किसी ने मौन को परम साधना बनाया, और किसी ने संसारिक भोग को त्याग और ज्ञान की कुंजी बनाया। गुरु का मार्गदर्शन केवल मंत्र, रुद्राभिषेक या अग्नि पूजा तक सीमित नहीं है। ये साधक के भीतर के अज्ञान, भय और भ्रम को समाप्त करने की प्रक्रिया है। गुरु नवराज सरस्वती जी कहते हैं, दीक्षा सिर्फ एक संस्कार नहीं है, ये वह क्षण है जब साधक का हृदय गुरु के हृदय से जुड़ता है। उस क्षण साधक अपने पुराने कर्मों, संस्कारों और भय से मुक्त हो जाता है, और तभी वह वास्तव में कपालिक बनता है। अब उसका जीवन देह का नहीं, चेतना का होता है। कपालिक दीक्षा के 5 मुख्य तत्व होते हैं: अग्नि, कपाल, शक्ति, मौन और नाद। अग्नि साधना बिना तप और अभ्यास के पूरी नहीं होती। यह साधक के भीतर की अशुद्धियों और संदेह को भस्म कर देती है। कपाल जीवन और मृत्यु केवल रूपांतरित ऊर्जा है। कपाल साधक को मृत्यु के भय से मुक्त कर चेतना के उच्च स्तर पर ले जाता है। शक्ति ये अंदर की ऊर्जा है जो साधक को आगे बढ़ने और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। मौन तंत्र का ज्ञान शब्दों से परे है। मौन में बैठकर साधक अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करता है। नाद ब्रह्मा की पहली ध्वनि जो साधक को ब्रह्मा के साथ जोड़ती है। मंत्र, संगीत और ध्वनि से चेतना की यात्रा संभव होती है। गुरु दीक्षा के समय साधक का पुराना जीवन पल भर में बदल जाता है। उसके कर्म, संस्कार और भय मिट जाते हैं। ये साधक अब केवल देह से नहीं, चेतना और आत्मा से जीता है। गुरु का आशीर्वाद वही अग्नि है जो अज्ञान और अंधकार को भस्म कर देती है। हर साधक की यात्रा अलग होती है, लेकिन अंत हमेशा एक ही होता है: गुरु में लय होना। गुरु और शिष्य का मिलन केवल देह का नहीं, चेतना और ऊर्जा का संगम होता है। दीक्षा केवल मंदिर या यज्ञ में नहीं होती, ये होती है शमशान में, अग्नि के सामने, मौन के भीतर, जहाँ सिर्फ गुरु और साधक होते हैं।
दीक्षा के बाद साधक में बदलाव स्पष्ट होता है। उसकी दृष्टि गहरी, वाणी शुद्ध और ऊर्जा संतुलित हो जाती है। अब वह अपने भीतर के महाकाल को पहचानने लगता है। कपालिक गुरु कहते हैं, तंत्र का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के महाकाल को जगाना है। गुरु की दीक्षा साधक को अज्ञान और भय से मुक्त कर चेतना की ओर ले जाती है। इतिहासकार मार्क डेकाउस्की के अनुसार कपालिकों का सबसे पहला उल्लेख हमें प्राचीन प्राकृत काव्य गथा सप्तशती में मिलता है, जिसे 3री या 4वीं शताब्दी में राजा हल ने रचा था। इसमें एक बेहद मार्मिक दृश्य है। एक युवा कपालिका अपने पति की चिता की भस्म को अपने शरीर में लपेट लेती है। ये केवल प्रेम और मृत्यु को नहीं दर्शाता, बल्कि शिव के अद्वैत अनुभव और आत्मा की गहन साधना का प्रतीक है। 6ठी शताब्दी में विद्वान वरामीर ने कपालिकों का उल्लेख किया था। उनका कहना था कि तब तक ये परंपरा पूरे भारत में फैल चुकी थी। यही वो समय था जब भारत के तांत्रिक युग में साधना, तप और रहस्य गहन दार्शनिक रूप ले रहे थे। कपालिक साधक समाज की रूढ़ियों और भय को चुनौती देते हुए आत्मा की स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे थे। 12वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय में श्री कृष्ण मिश्र ने कपालिक और कपालिनी का उल्लेख किया था। कथा के अनुसार ये साधक बौद्ध और जैन भिक्षुओं के कठोर नियमों को चुनौती देते हैं, उन्हें मद्यपान और भोग के माध्यम से व्रतों के बंधनों से मुक्त कराते और अंत में शिव भैरव की उपासना में दीक्षित कर देते। इसका मतलब ये है कि कपालिक दृष्टिकोण में जीवन का संपूर्ण अनुभव ही साधना का हिस्सा था। विद्वान डेविड लॉरेंजिन कहते हैं कि कपालिकों के बारे में सीधे स्रोत बहुत कम हैं। अधिकांश जानकारी नाटकों, यात्रा वृत्तांतों या अन्य संप्रदायों से मिलती है। इन्हें कभी कभी भयानक या अतिरेकी दिखाया गया, लेकिन उनके पीछे था मृत्यु, भय और सामाजिक बंधनों से मुक्ति का गहन अनुभव। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूंग सांग ने नागा साधुओं का वर्णन किया, जो शरीर पर राख लगाते और हड्डियों के मुकुट पहनते थे। आधुनिक इतिहासकार इन्हें ही कपालिक मानते हैं। 20वीं शताब्दी में मर्सिया एलियाद ने लिखा था कि अघोरी परंपरा कपालिक साधना की उत्तराधिकारी है। अघोरी साधक उसी अद्वैत तांत्रिक दर्शन को आगे बढ़ाते हैं जिसका बीज कपालिकों ने बोया था। समय के साथ कपालिक परंपरा से कुल मार्ग विकसित हुआ। इसके बाद कौल, त्रिक और अघोर परंपराएं आई। आज भी काशी के अघोरियों, कौलाचार्यों और तंत्र साधकों में कपालिक साधना की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे कपालिक साधना केवल तंत्र नहीं, बल्कि जीवन का गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, और कैसे साधक अपने भीतर की शक्ति और चेतना को गुरु के मार्गदर्शन में पहचान सकता है। यदि आप कपालिक परंपरा, गुरु दीक्षा और शक्ति साधना के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करें। याद रखिए, गुरु सिर्फ मार्गदर्शक नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो साधक को उसकी असली चेतना तक ले जाते हैं।